अच्छा, अभी जो हमने एनालिसिस की है, डेफिनेटली बीइंग अ ह्यूमन हमने कोई ना कोई एरर जरूर इंट्रोड्यूस किया होगा। अच्छा, एरर होता क्या है पहले हम ये देख लेते हैं। हर वो डिफरेंस जो कि हमारी एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो फर्क आ रहा हो ना, हम उसको एरर कहते हैं। एरर को हम आम जबान में गलती कह सकते हैं, मतलब हमने जो कोई काम किया और हमारा रिजल्ट हकीकत के रिजल्ट से फर्क आया, उसको हम एरर कह सकते हैं, उसको हमारी गलती कह सकते हैं। अच्छा, जरूर नहीं है वो गलती हमेशा हमारी ही हो, वो एरर हमेशा हमारा ही हो, वो एरर किसी भी वजह से हो सकता है। एरर के जो हम डिजिग्नेटेड लेक्चर लेंगे उस पर मैं आपको बता दूंगी कि एरर कहाँ कहाँ से हो सकता है, लेकिन अभी हम सिर्फ एरर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि एरर होता क्या है। एरर क्या होता है? ऑब्जर्व वैल्यू का फर्क फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू एरर कहलाता है। अच्छा, एरर जो है वो बहुत से तरह के हो सकते हैं। हम एरर को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं एक्सपेरिमेंट से, स्टैंडर्ड से और स्टैटिस्टिक्स से। हमें ये पता करना है कि एरर कितना है, क्यों है, कहाँ से आया, कैसे है, तो हम एक्सपेरिमेंट्स भी रन कर सकते हैं। हम डिफरेंट प्रॉपर स्टैंडर्ड्स यूज करके उनके अगेंस्ट भी एरर पता कर सकते हैं, मतलब उनको यूज करते हुए, जैसे कि हमने स्टैंडर्ड लिया, हम उस स्टैंडर्ड के जरिए एनालिसिस की और फिर हमें पता चल गया अच्छा हमारा इतना एरर था, उसकी वजह ये मतलब उससे हम पता कर सकते हैं। हम स्टैटिस्टिक्स लगाकर भी एरर पता कर सकते हैं, सब हम कर लेंगे। अभी से बता रही हूँ कि एरर किस किस तरह हम देख सकते हैं, हम उनको किस किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं। एरर जो है हमारे पास सिस्टमैटिक भी हो सकते हैं, रैंडम भी हो सकते हैं और ग्रॉस भी हो सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर को डिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं, रैंडम एरर को इनडिटर्मिनेट एरर भी कहते हैं और ग्रॉस एरर को आउटलायर भी कहते हैं। ठीक है, अभी हम इनको देख लेते हैं। जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि सिस्टमैटिक और डिटर्मिनेट एरर, डिटर्मिनेट मतलब डिटर्मिन के नाम से पता चल रहा है कि जिसको हम पता कर सकें, प्रिडिक्ट कर सकें। डिटर्मिन का मतलब क्या होता है? जो हम मालूम कर सकें। तो सिस्टमैटिक एरर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और सिस्टमैटिक एरर या तो कांस्टेंट होगा या प्रोपोर्शनल होगा, या तो सिस्टमैटिक एरर ऐसा होगा कि सारे के सारे एनालिसिस में एक जितना एरर है तो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट एरर, या सिस्टमैटिक एरर ऐसा होगा जो एनालिसिस चेंज होने के साथ बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल एरर। दोनों सिस्टमैटिक एरर ही होते हैं, दोनों प्रिडिक्टेबल होते हैं, दोनों को हम आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं। ये सिस्टमैटिक एरर डायरेक्टली अफेक्ट करता है एक्यूरेसी पर, ठीक है। इसकी अपनी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी। ये जो एरर होते हैं ये हमारा जो एनालिसिस होगा उसको आइदर इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। लेट सपोज सिस्टमैटिक एरर है, मेरी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की रीडिंग आनी थी 0.1, लेकिन वो आ रही है 0.2। अगली वाली भी 0.2 आनी थी, आ रही है 0.3। इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट सिस्टमैटिक एरर है जो रीडिंग को हमेशा 0.1 ही में बढ़ा रहा है। या अगर मेरे पास कंसंट्रेशन बदलने से प्रोपोर्शनल सिस्टमैटिक एरर है, तो ये हो सकता है कि वैल्यू आनी थी 0.1, आई 0.2, अगले वाले में वैल्यू आनी थी 0.2, आई 0.25, आई 0.35। इसका मतलब प्रोपोर्शनली वो बढ़ा भी रहा है। तो ये है पॉजिटिव सिस्टमैटिक एरर। ऐसा भी होता है कि सिस्टमैटिक एरर नेगेटिव हो, आइदर कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल। तो वो ये हो सकता है कि हमारे पास जो वैल्यू, अगर लेट सपोज एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आनी थी 0.5 लेकिन आ रही है 0.4, इसका मतलब है कि वो नेगेटिव सिस्टमैटिक एरर है जो उसको नीचे की तरफ लेकर जा रहा है। तो हमारे पास सिस्टमैटिक एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और इतने ही चांसेस हैं कि सिस्टमैटिक एरर नेगेटिव भी हो सकता है। इट डिपेंड्स, नोबडी नोज कि कभी भी आपका सिस्टमैटिक एरर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और ये कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। तो जो हमारा सिस्टमैटिक एरर है हम उसको सब कैटेगराइज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एरर में, डिटर्मिनेशन एरर में, इंस्ट्रूमेंटल एरर में और एनवायरमेंटल एरर में। अच्छा, अब ये सब क्या होते हैं और इनकी फर्दर डिटेल हम अपने एरर के लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे, कि जहाँ हम सिस्टमैटिक एरर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिकली देख रहे हैं कि एरर्स क्या होते हैं और उनका हमारी एक्यूरेसी और प्रिसीशन पे क्या फर्क पड़ता है, ताकि हम अपना प्रॉपरली एरर के टॉपिक को डिस्कस कर सकें। तो बस ये याद रखिएगा कि सिस्टमैटिक एरर में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल, डिटर्मिनेट, इंस्ट्रूमेंटल, एनवायरमेंटल, ये डिफरेंट तरह के एरर्स हो सकते हैं, होते ही हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर हम देखें कि सिस्टमैटिक एरर की कुछ एग्जांपल्स, अगर आप लोग ऐसे समझ लें कि आप लोग विंग करने गए और आप लोग बैलेंस को टेयर करना भूल गए। अगर बैलेंस को टेयर करना भूल गए और हर बार आप लोगों ने उसी चीज़ से वे करते गए, तो सेम जो आपका सिस्टमैटिक एरर है वो हर केस में आएगा।
इसमें आप लोगों के पास नेगेटिव सिस्टमैटिक एरर भी चांसेस हैं और पॉजिटिव के भी। नेगेटिव किस तरह की, अगर आप कागज़ पे वेइंग कर रहे हो और आप कागज़ के वेट को बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हो और उसको आप अपने ट्रू वैल्यू अपने ही वेट में काउंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली नेगेटिव सिस्टमैटिक एरर आएगा, क्योंकि जितना वेट आपको लेना था अब आप उससे कम ले रहे हैं। तो आप इसमें ये सिस्टमैटिक एरर की एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत से लोग इसको करते भी हैं, स्टूडेंट्स तो खास तौर पे करते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है आप लोगों को जब ब्यूरेट रीडिंग पढ़नी होती है या पाइपेट से आप लोगों को कुछ पाइपेट आउट करना होता है, तो आप लोग उसके मिनिस्कस का ख्याल नहीं रखते। व्हेन आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मिनिस्कस का बताया हुआ, अपर मिनिस्कस और लोअर मिनिस्कस से क्या फ़र्क पड़ता है, तो जब आप लोग उसका ख्याल नहीं रखते तो फिर अगेन एरर कॉज होता है। या फिर अगर आप लोगों ने कैलिब्रेशन प्रॉपर्ली ना की हुई हो, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि कैलिब्रेशन मांगते हैं। सबसे आप अगर अपने थर्मामीटर्स की एग्जांपल ले लें, अगर वो भी प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड ना हो तो फिर क्या होता है, हमारे पास एरर कॉज होता है। ये सिस्टमैटिक एरर की कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत हैं। कांस्टेंट एरर क्या होता है कि जो कांस्टेंट रहता है, इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन और मास से। अगर आप 1 ग्राम पे काम करें या 10 ग्राम पे, वो एरर उतना ही रहे तो ये कहलाता है कांस्टेंट एरर। लेकिन अगर एरर आपकी कंसंट्रेशन बढ़ने या मास के बढ़ने से बढ़ता रहे, प्रोपोर्शनली या प्रोपोर्शनली ही कम हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल एरर। जो बढ़े या कम हो एक खास प्रोपोर्शन से, उसको हम प्रोपोर्शनल एरर कहते हैं। और जो बिल्कुल सेम रहे उसको हम कांस्टेंट एरर कहते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है कि हमारे पास क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट जो होती है ना, हमारे पास एक्यूरेसी का कहलाती है। मतलब जितनी ट्रू वैल्यू के नज़दीक मेरी वैल्यू होगी, उतनी मेरी एक्यूरेसी होगी। अगर कोई काम मैं इतनी अच्छे से करूं कि वो बिल्कुल रियल के नज़दीक तर हो, तो वो मेरी एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी क्या कहलाती है, क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट। जो हमारी क्लोजनेस होगी हमारी एक्चुअल वैल्यू से, वो हमारी एक्यूरेसी कहलाएगी। ये है कि मैं एक ही मेजरमेंट को कितनी दफ़ा एग्जैक्टनेस के साथ या कितनी दफ़ा फाइन ट्यूनली या कितनी क्लोजली करती हूँ। मतलब अगर मैंने एक काम 10 दफ़ा किया और 10 दफ़ा मेरा रिजल्ट सेम था या नियर बाय सेम था, तो ये मेरी प्रिसिशन है। लेकिन एक्यूरेसी ये है कि मैंने अगर वो रियल जैसी की, मतलब जो हकीकत की वैल्यू थी, अगर वो ही या उससे नज़दीक ही मेरी वैल्यू आई, तो मैं एक्यूरेट हूँ। मेरी एक्यूरेसी है। मतलब मैंने कोई काम बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बहुत ही अच्छे से किया है, तो मेरी एक्यूरेसी है। लेकिन अगर मैं एक ही काम कई दफा करूं लेकिन हर बार सेम रिजल्ट हो, मैंने ये नहीं कहा कि वो ठीक भी हो, हर बार रिजल्ट सेम हो, तो ये मेरी प्रिसिशन है, मेरी फिर एक्यूरेसी नहीं है, ये मेरी प्रिसिशन है। अभी दोनों का फर्क देख लेते हैं। ग्राफ को अगर आप लोग जरा गौर से देखें, तो मैंने लेट सपोज हम डार्ट खेल रहे थे, एक ही पॉइंट मेरा बार बार एक ही जगह पे जाके लगा है, तो इसका मतलब है कि ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, कि मैंने एक काम बार बार किया, सेम रिजल्ट आया, मेरी प्रिसिशन है। लेकिन वो सेम रिजल्ट जो है वो हकीकत के रिजल्ट से नज़दीक था या हकीकत का रिजल्ट ही था, तो ये मेरी एक्यूरेसी भी है। इसका मतलब है कि इस रिजल्ट में मेरी एक्यूरेसी भी और प्रिसिशन भी। लेकिन अगर लेट सपोज मेरे कोई काम करूं जो कि ट्रू वैल्यू के आगे पीछे आ रहा हो, लेकिन मेरी अपनी अपनी जो हैंडलिंग है वो बार बार एक जैसा रिजल्ट ना दे रही हो, तो वो एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। अगर लेट सपोज मैं एक काम करूं और हर बार सेम रिजल्ट आए, लेकिन वो रिजल्ट ना है जो ट्रू वैल्यू है, तो ये मेरी प्रिसिशन तो है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। लेकिन अगर मैं काम करूं जो अपने आप को रिपीट भी ना करे और हकीकत की वैल्यू से मैच भी ना करे, तो ना मैं एक्यूरेट हूँ ना मैं प्रिसाइज हूँ। आप लोग इसकी मिसाल यूँ समझ सकते हैं, लेट सपोज आप लोगों की ट्रू वैल्यू आनी थी 10 ml टाइट्रेशन पर, कि अगर आपकी ब्यूरेट रेटिंग 10 आती तो आप लोगों की एक्यूरेसी होती, लेकिन आप लोगों की ब्यूरेट रेटिंग आई 9, 9.01, 9.02। इसका मतलब है कि प्रिसाइज तो ये प्रिसाइज तो है लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है। मतलब आपने अपनी तरफ से काम बहुत अच्छे से किया है कि आपकी हैंडलिंग हर बार सेम रही, ये प्रिसिशन तो थी लेकिन ये एक्यूरेसी नहीं। आप लोगों के समझने के लिए था, लेकिन मैंने इसके आंसर भी दे दिए हैं कि अगर हम ये देखना चाहें कि कौन सी चीज़ एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, या एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों ही है, या एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों ही नहीं है। लेट सपोज हमारे पास नोन डेंसिटी है 3.11 ग्राम पर मोल पर एम किसी चीज़ की, हमारा रिजल्ट आया 3.77, 3.81, 3.76, 3.80। इसका मतलब है ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी तो 3.1 पे थी और इसका मिनिमम रिजल्ट भी 3.7 है, लेकिन इसके सारे रिजल्ट 3.77, 3.8 इसी के दरमियान रहे हैं। इसका मतलब है कि ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। फिर एक स्टूडेंट ने टेस्ट रन किया, उसका रिजल्ट आया 3.01, 3.89, 3.50, 5.99। तो ना तो ये एक्यूरेट निकला ना ये प्रिसाइज निकला। क्यों? क्योंकि ना तो इसकी हकीकत की वैल्यू जैसी रीडिंग आ रही है, ना इसकी रीडिंग आपस में मैच कर रही है, तो ना ये एक्यूरेट है ना ये प्रिसाइज है। अब लेट सपोज एक और स्टूडेंट का रिजल्ट हमारे पास आया जिसका था 3.04, 3.20, 3.13, 3.07।
तो ये एक्यूरेट तो है क्योंकि इसकी जो वैल्यूज हैं वो ओरिजिनल वैल्यू के आसपास ही आ रही हैं, लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है क्योंकि इसकी आपस की वैल्यू में बहुत फ्लक्चुएशन है। फिर उसने रिजल्ट में एक और स्टूडेंट मेरे पास रिजल्ट लाई जिसका रिजल्ट आया 3.11, 3.12, 3.13, 3.12। तो इसका मतलब है कि ये रिजल्ट एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। क्यों? क्योंकि जो हकीकत की वैल्यू थी इसकी वही वैल्यूज के आसपास रिजल्ट आता रहा या वही रिजल्ट आया, और आपस में भी वैल्यूज हर बार कोहेरेंट रही, तो ये एक्यूरेट भी था और प्रिसाइज भी। इनको समझने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट एरर्स हैं जैसे कि एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है कि जब हम हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में से जब हम ट्रू वैल्यू को माइनस करते हैं तो जो एरर आता है उसको हम कहते हैं, जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। अगर लेट सपोज मैंने एनालिसिस की, मेरे पास जो रिजल्ट आया वो था 11.1 लेकिन ओरिजिनल रिजल्ट था 12.1, इसका मतलब है कि जो मेरे पास एब्सोल्यूट एरर है वो -1 है। ये एरर जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं और ये एरर पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। जब हम रिलेटिव एरर की बात करते हैं तो अब इसमें रिलेशन देख रहे होते हैं तो ये ज़्यादा हमारे पास यूजफुल एरर मतलब यूजफुल होता है समझने के लिए। ये इंडिपेंडेंट होते हैं साइज ऑफ सैंपल पर, और ये हम परसेंटेज या पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं, और जब हम इसका परसेंट रिलेटिव एरर लेते हैं तो वो हमारे पास जितनी कम परसेंटेज आएगी तो इसका मतलब होगा रिलेटिव एरर, जो हमारे इसका मतलब होगा एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा परसेंट रिलेटिव एरर आएगा इसका मतलब होगा कि एक्यूरेसी उतनी ही कम है। परसेंट रिलेटिव एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। या अगर आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, तो यहाँ पास रिलेटिव एरर कहलाता है कि रिलेशन में हमारे पास एरर कितना है।